अब देखिए, यहाँ एक शिक्षक हैं जो 2 अंकों का गुणा बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उदाहरण में वो बार-बार जोड़ की प्रक्रिया से 2 अंकों की गुणा जी। बच्चों को 2 अंकों का गुणा सिखा रहे हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है, बी जो टीचर हैं, वो एल्गोरिदम जो होता है गुणा गुणा निकालने का, कि पहले भाई दाहिनी तरफ वाली जो हम्म। पहला जो अंक है उसको ऊपर वाले पहले अंक से गुना करो और फिर नीचे इतना लिखो, जो बाकी बच जाए उसको यहाँ लिख लो। ये जो एल्गोरिदम है, ये जो प्रक्रिया है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वो गुना सिखा रहे हैं बच्चों को। तीसरे शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पहले तो मैं स्थानीय मान की बात करूंगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो ये दहाई के आगे जाएगी, दहाई पे तो नहीं रुकने वाली। तो दहाई के आगे जाएगी, इसका मतलब बच्चों को स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है। और फिर स्थानीय मान की समझ बनाने के साथ साथ वो बार बार जोड़ की प्रक्रिया से बच्चों को गुना सिखा रहे हैं। और चौथे शिक्षक जो हैं, वो गुना के लिए दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। बट तो राजेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि जी, सभी जो आपने परिस्थितियां रखी हैं, बच्चे इसमें शिक्षक का उद्देश्य भी है पढ़ाने का, कि वो 2 अंकों का गुणा देखिए, पढ़ाना चाहते हैं जी, और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, तो ऑप्शन डी कैसे रहेगा इसका? देखिए, इसमें अवनिका अगर ध्यान से देखें तो पहला जो उदाहरण है उसमें परेशानी आएगी। ये बात सही है कि उनका सिखाने का उद्देश्य है और बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का पहले उदाहरण में उपयोग भी होगा। हम्म। लेकिन परेशानी ये आएगी कि 2 अंकों की संख्या है, अगर स्थानीय मान आपने नहीं बताया बच्चों को तो वो उलझेंगे, जी। आप नहीं सिखा पाएंगे, उनसे गलती होगी। दूसरे में संज्ञानात्मक क्षमता के विकास की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं, एक एल्गोरिदम बता रहे हैं कि इसको इससे करो, जो बच जाए उसको यहाँ लिख दो और इसको इसमें जोड़ दो। ये एक रूल बना रहे हैं और उस रूल को फॉलो करते हुए वो गुना सीख जाएगा। लेकिन वो एक्चुअली गुना सीख नहीं रहा है, क्योंकि उसकी स्थानीय मान की समझ या बार बार जोड़ की प्रक्रिया से गुना की समझ तो आप नहीं बना रहे हैं। जी। तीसरे में दोनों ही चीज हो रही है, स्थानीय मान भी हो रहा है और बार बार जोड़ की प्रक्रिया भी हो रही है, तो यहां सफलता तो मिल जाएगी सिखाने में। लेकिन सवाल ये है कि हम गुना क्यों सिखाते हैं बच्चों? हम्म। सिर्फ इसलिए कि गणित की किताब में लिखा हुआ है, या हमारे पाठ्यक्रम में है, या हमें भी किसी ने सिखाया था, या कोई कारण है इसका? क्योंकि जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, छात्रों को सिखाते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। सिखाना, कि मुझे गणित सिखाना है, ये अपने आप में उद्देश्य नहीं। गणित जी। सिखाने का जी। कोई उद्देश्य होगा। मुझे हिंदी सिखानी है, लेकिन हिंदी सीखना सिखाना, लिंग और वचन के बारे में जानना अपने आप में उद्देश्य नहीं है। वो ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है किसी कक्षा का विशेष उद्देश्य, लेकिन इससे हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? तो ये इस उदाहरण में दिख रहा है कि भाई, हम ये चाहते हैं कि गणित की जो प्रक्रिया है, गणित की जो समझ है, उसका इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर पाए। तो ये सिखाने का या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, गणित सिखाना अपने आप में उद्देश्य नहीं। गणित सिखाना पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, इसलिए गणित हम सिखाते हैं। लेकिन गणित सिखाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य शिक्षक को पता होगा, तभी गणित को उस उद्देश्य से कनेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज मुझे गणित तो आ जाएगी, लेकिन उस गणित का मैं लाइफ में कुछ नहीं कर